स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रेविटी फ्री हॉल है, मतलब वहाँ ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। इन विच एन एक्सपेरिमेंटर, एक जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो मास 50 केजी का है। वो एक तकिए 5 केजी के तकिए के ऊपर सोया हुआ है, ठीक है, रेस्ट कर रहा है। हाँ, रेस्ट कर रहा है मतलब सोया ही होगा, हाँ ठीक है। तो रेस्ट कर रहा है वो, उस तकिए को नीचे पुश करता है 8 फीट पर सेकेंड से, ठीक है। तो आप जान रहे हो कि ये खुद ऊपर भी जाने लगेगा, है ना। तो इसके पास स्पीड भी आ जाएगी ऊपर के डायरेक्शन में। क्यों आएगी? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है ना। तो मोमेंटम कंजर्व होनी चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल भी जीरो होनी चाहिए। तो नीचे कुछ मोमेंटम आई है तो एक मोमेंटम ऊपर भी आएगी ऑब्वियसली। अब क्या कह रहा है कि द पिलो मेक्स अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद द फ्लोर एंड रिबाउंड्स एंड रीचेज द एक्सपेरिमेंटर्स हेड, फाइंड द टाइम इलेप्स्ड इन द प्रोसेस। और ये 8 फीट ऊपर था, तो ये जब नीचे आया 8 फीट पर सेकेंड से और ये इस फ्लोर से टकराता है तो प्योरली इलास्टिक कोलिजन हो रही है। इसका मतलब जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से वापस चला जाएगा, ठीक है ऑब्वियसली। तो फिर ये तकिया ऊपर जा रहा है और ये आदमी भी ऊपर जा रहा है, तो कभी मिलन होगा। तो मैं मान लिया हूँ कि इस वाले रेड लाइन पर मिलन हो रहा है। यहाँ पर ये यहाँ पहुँच चुका है, तकिया भी टकरा कर यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। तो कितना समय के बाद वापस तकिए का मिलन होगा उसके सर के साथ, ठीक है। तो यही पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। हर डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैं यहाँ पर वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो दोनों की इनिशियल मोमेंटम शुरू में जीरो है। फाइनल मोमेंटम इस 50 केजी की कितनी हो जाएगी, 50 इंटू वी प्लस में हो जाएगी, है ना, जे कैप में। और नीचे वाले पिलो की कितनी हो जाएगी, 5 मास इंटू वेलोसिटी होती है, 5 इंटू 8, लेकिन माइनस जे कैप में होगी। क्यों? वेलोसिटी नीचे है, निगेटिव डायरेक्शन में। तो 8 5 से क्या होता है, 40 होता है। तो अब देख सकते हो ये 40 इधर आ जाएगा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5। हाँ, 4/5, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो v की वैल्यू आ गई 4/5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हुई होगी। नेक्स्ट, तो मैं एक दावा कर रहा हूँ कि जितने समय में ये आदमी यहाँ पर पहुँचेगा उतने ही समय में तकिया भी वापस पहुँचेगी। क्यों? दोनों का शुरुआती समय जीरो है, ठीक है। तो सेम टाइम में ही पहुँचेगा। अरे ये बहुत बेसिक है, काइनेमेटिक्स में ऐसा कई काम किए हैं, है ना। उधर से आदमी दौड़ रहा है, इधर से कोई ऊपर से पत्थर गिराया और कैच करना है, तो सेम टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, टाइम टेकन बाय पिलो will be equal to time taken by man to reach from their original position to here final position, ठीक है। ये डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूँ और ये 8 फीट तो दी गई है, ठीक। अब देखिए पिलो को कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड इसकी कितनी है, 8 फीट पर सेकेंड ही है हमेशा। और ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो पहले ये नीचे आया फिर ऊपर गया है। तो नीचे आते वक्त 8 फीट कवर किया, फिर ऊपर 8 फीट किया, फिर प्लस वाई किया। तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 8 + वाई, ये टोटल डिस्टेंस। और स्पीड कितनी है इसकी, 8 फीट पर सेकेंड, ठीक है। उसी तरह से मैन टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, वाई ही किया। और कितने स्पीड के साथ किया, वी स्पीड के साथ किया, ठीक है। अब वक्त आ गया वैल्यू पुट करने का। 8 + 8 16 होता है, बाई 8। ऐसा करूँ क्या, 8 को उधर भेज देता हूँ, या रहने दो, इधर ही रहने दो। y/v, v की वैल्यू कितना है, 4/5, ठीक है। अब देखिए 4 × 2 = 8 होता है ना, 4 × 2 = 8 होता है। और ये 2 उधर चला जाएगा तो 10y हो जाएगा। तो 16 = कितना हो गया, 9y। तो इससे y की वैल्यू कितनी आ गई, 16/9 मीटर। सॉरी मीटर नहीं, फिट, सब कुछ फिट में है दिया हुआ, ठीक। तो यहाँ पूछा गया है, टाइम पूछा गया है।
अब देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पे टाइम का रिलेशन ले लिया तो y निकल गया है ना। आप दूसरा चीज़ ऐसे भी कर सकते थे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो उससे आप y एलिमिनेट करके डायरेक्ट टाइम निकाल के आंसर ला सकते थे। ठीक है, वो अभी है ना मुझे स्ट्राइक कर रहा है कि बेकार का इतना लंबा में गया मैं। ठीक है, तो कोई भी बात है, आंसर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। और है ना दोनों सेम मेथड हुआ है ना, सेम ही बात हो गई दोनों में वैसे। तो टाइम इलेप्स्ड कितना हो जाएगा डेल्टा टी, तो किसी एक में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ऑब्वियसली मैं इसमें पुट करना चाहूँगा और ऑब्वियसली ये वाला पुट करूँगा डायरेक्ट 5/4 इंटू वाई, और वाई की वैल्यू कितनी है 16/9। तो ये डेल्टा टी कितना आ गया, 4×4=16, 20/9 सेकेंड। ठीक है, और 20/9 कितना होता है 2.22 सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।